हमारे कैंप साइट में 2 दिन पहले एक कंटेनर के अंदर 2 इंटेलिजेंस के अफसर हरियाणा सरकार के वो पाए गए। किसी ने देखा उनको, तो उनको पकड़ा, पूछा क्या कर रहे हो कंटेनर में। वो कह रहे हैं हम टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप साइट में टॉयलेटों की कमी नहीं है, पर वही कंटेनर में जाना मैं समझता हूं ये जानबूझकर किया गया था। और हमने सोहना पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की। उसकी कॉपी आज सुबह मैंने ट्वीट किया है। वैभव वालिया जिसने शिकायत की भारत यात्रियों के ओर से, उन्होंने वो ट्वीट किया है, आपको सब उपलब्ध है। ये शिकायत की है हमने, और अनौपचारिक तौर से हमें कहा गया कि ये हरियाणा सरकार के इंटेलिजेंस अफसर हैं। ये तो डबल इंजन सरकार है। हरियाणा की इंटेलिजेंस के अफसर कुछ करेंगे नहीं जब तक उनको कोई आदेश नहीं आएगा केंद्र सरकार से, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार है। तो ये संस्थाओं का दुरुपयोग जो हो रहा है, हमें कोई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सीक्रेसी नहीं है भारत जोड़ो यात्रा में। पूरी पारदर्शिता से भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से चल रहा है। कंटेनर की बात आई, कंटेनर को हमने वीडियो होने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आई, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए। अलग अलग सवाल उठाए गए और हमेशा हमने वो सवालों को जवाब देने का प्रयास किया है। और इस यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने बौखला जाएंगे ये हम भी नहीं जानते थे। जहां करोड़ों लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत को जोड़ने में जुटे हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा को बदनाम करने में, दुष्प्रचार करने में, झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे बात करने से पहले आज की बात कर लेनी जरूरी है। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। शास्त्री जी की समाधि पर भी। और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए। तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरह के और कितने झूठ बोले गए और इस झूठ बोलने को और झूठ को बढ़ाने में किस किस का हाथ था। शुरुआत होती है राहुल जी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, कंटेनर कैसे हैं, उनके भाषणों को काट छाट कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने नहीं किया, ये काम मोदी जी के गृह मंत्री ने, उनके मंत्रियों ने, उनके प्रवक्ताओं ने, उनके आईटी सेल के इंचार्ज ने और भक्तों ने मिलकर किया। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका बड़े खेद और दुख के साथ राहुल गांधी जी के बारे में तमामों झूठ परोसे गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस यात्रा को लेकर आज 9 सिलसिलेवार तरीके से झूठ का पर्दाफाश करने का वक्त है। पहला झूठ था बहुत बढ़िया 5 सितारा होटल जैसे कंटेनर है, बुनियादी सुविधा के कंटेनर है जहां पे 8 से 12 लोग रहते हैं, वीडियो पर वो कैद हो चुका है। दूसरा झूठ स्मृति ईरानी ने बोला विवेकानंद जी की प्रतिमा का नमन नहीं किया था। विवेकानंद जी की प्रतिमा का नमन भी हुआ था और उनकी परिक्रमा भी हुई थी, वीडियो और तस्वीर दोनों सामने आई। तीसरा झूठ राहुल गांधी जी भाषण नहीं देते और प्रेस वार्ता नहीं करते। 8 प्रेस वार्ता अभी तक कर चुके हैं और भी करेंगे। तमामों भाषण देते हैं जिससे मोदी जी की नींद उड़ जाती है। यह अलग बात है कि मोदी जी ने 8.5 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी। राहुल जी दक्षिण के मंदिर में नहीं गए, यह चौथा झूठ बोला गया।
आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, हर उस मंदिर, हर उस जगह राहुल गांधी जी गए जहां पर मनुष्य आस्था के रूप में जाते हैं। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ना इस देश की संस्कृति समझती है, न तमाम मठों और मंदिरों के बारे में जानती है। दूसरा झूठ बोला गया, राहुल गांधी जी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आईटी सेल नहीं, कांग्रेस जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया था। हमने इसके खिलाफ एफआईआर भी करी। छठा झूठ बोला गया, राहुल गांधी जी ने नर्मदा की आरती उल्टी करी थी। आरती बिल्कुल ठीक करी थी। ऐसे करी जाती है आरती क्योंकि कैमरे पर वो उल्टी नजर आती है। तो ट्रोल तब चुप हुए जब मोदी जी की आरती की तस्वीरें सामने आ गई और महामानव भी वैसे ही करते दिखे जैसे राहुल जी कर रहे थे। राहुल गांधी जी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की से मिले? जी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की का नाम अमूल्या लियोना था। राहुल गांधी जी मीवा अंद्रोलिया से मिले, जो केरल में स्टूडेंट यूनियन लीडर है। शराब पीकर भारत यात्री निकले, यह 8वां झूठ बोला गया। असलियत तो यह थी कि ये कोल्लम में चाय पीकर निकलते हुए लोगों का वीडियो और तस्वीरें थी। हमने जीपीएस के माध्यम से दुकान का नाम भी शेयर कर दिया। जितेंद्र सिंह जी राहुल गांधी जी के जूते के फीते बांध रहे थे? जी नहीं, वो अपने खुद के जूते के फीते बांध रहे थे। उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है और ट्विटर ने भी इस खबर को झूठा साबित कर दिया है।